आज का जो टॉपिक है हम लोग वी आर गोइंग टू डिस्कस वो है न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड है, इस वजह से इस पर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में आपके। तो आपको इसके बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है इससे रिलेटेड वो आपके पास होनी चाहिए, राइट। तो देख लेते हैं इस टॉपिक के बारे में, थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको सारी चीज़ें बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक पता हो जाए इस टॉपिक से रिलेटेड और उसके हिसाब से फिर आप आंसर भी कर पाओ, राइट। जैसे कि द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन जुलाई 2020। ठीक है, अप्रूव कब किया गया इसको? जुलाई 2020 में अप्रूव की गई न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, दिस पॉलिसी अश्योर्स इन sweeping changes in the education policy of the country, including the renaming of the Ministry of Human Resource Development as Education Ministry। ठीक है, मतलब इस पॉलिसी के द्वारा जो है एजुकेशन पॉलिसी में चेंजेस किए गए, जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी थी उसमें बदलाव किए गए और इसके साथ ही साथ जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एचआरडी मिनिस्ट्री है उसको रीनेम कर दिया गया एजुकेशन मिनिस्ट्री के नाम से, राइट। ये भी एक बड़ा कदम है। The Union Cabinet had approved the new national policy 2020 with an aim to introduce several changes in the Indian education system from pre to the college level। अब इसमें कई सारे changes किए गए, तो what type of changes have done in this field or in this policy you have to know, right। आपको पता होना चाहिए कि किस तरह के changes किए गए। आपसे पूछा जा सकता है कि why national new education policy is important for India। तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि क्या चेंजेस किए गए, उस चेंजेस के हिसाब से इंपॉर्टेंस बता सकते हो उसकी, राइट। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए उसके बारे में कि क्या चेंजेस किए गए हैं और उसका क्या इम्पैक्ट होगा ओवरऑल, राइट। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस हैं। तो इट्स एम एट मेकिंग इंडिया ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। ठीक है, इसका एम क्या है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का? कि इंडिया को एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बना देना, राइट। The cabinet has also approved the renaming of the Ministry of Human Resource Development to the Ministry of Education। ठीक है, यानी कैबिनेट ने एक तरह से रीनेम कर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को, जो एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बन चुकी है, राइट। The new education policy cleared by the cabinet is only the third major revamp in the फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है ये इसमें तीसरी बार बदलाव हुआ है, मतलब ये थर्ड रिवैम्प हुआ है जो हमारा एजुकेशन के फ्रेमवर्क को कम्प्लीटली चेंज कर दिया है इसने आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, टू अर्लियर एजुकेशन पॉलिसीज वर ब्रॉट इन 1968 एंड 1986। ठीक है, दो पहले की जो अर्लियर एजुकेशन पॉलिसीज हैं उनके बारे में बता सकते हो कि तीसरा बेसिकली जो है ये 2020 में बदलाव किया गया। तो इसके पहले जो है सबसे पहले नंबर पे बदलाव हुआ था 1968 में, फिर 1986 में और फिर 2020 में, राइट, 2020 में। तो ये तीन बदलाव हुए हैं, बेसिकली रिवैम्प हुआ है फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन सेक्टर में। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को ध्यान रखोगे, राइट। और याद रखना भी आसान है, जो कब कब बेसिकली बदलाव हुए 1968, 68 को रिवर्स कर दोगे तो 86 बन जाएगा, जस्ट रिवर्स कर देना है डिजिट्स को और कुछ नहीं करना। तो 1968, 1986 और फिर 2020, ये आसानी से याद रहेगा। कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है इससे रिलेटेड जो आप याद रखोगे, जो आप स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के फॉर्म में बोल सकते हो, या इससे रिलेटेड अगर आपसे कुछ पूछा जाता है तो उसमें आप क्वालिटीज़ के फॉर्म में बता सकते हो। जैसे न्यू एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 द 21st सेंचुरी फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया। ठीक है, NEP 2020 जो है 21st सेंचुरी की पहली एजुकेशन पॉलिसी है, ये चीज़ याद रखेंगे। इस पर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे अलग तरीके से कि विच इज़ द 21st सेंचुरी एजुकेशन पॉलिसी। तो ये आप बताओगे एजुकेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, राइट। The development of the creative potential of each student is emphasized in the National Education Policy 2020। मतलब ये जो डेवलपमेंट और क्रिएटिव पोटेंशियल है हर एक स्टूडेंट का उसको कंसिडर किया गया, एम्फेसाइज किया गया, उस पर जोर दिया गया है इस पॉलिसी के अंतर्गत, राइट। The NEP 2020 mentioned the ancient scholars like Charak and Susruta, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, चाणक्य, माधव, पतंजलि, पेनानी एंड थिरुवल्लुवर। ठीक है, मतलब जो हमारे स्कॉलर्स रहे हैं, एंशियंट स्कॉलर्स रहे हैं, उनके बारे में भी बेसिकली न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है उसमें मेंशन किया गया है, राइट। तो ये भी आप बता सकते हो ताकि उनकी इंपॉर्टेंस को बेसिकली जो है बताया जाए, स्टूडेंट्स को पता चल सके,
राइट। द प्रिंसिपल ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एज मेंशन्ड बाय द गवर्नमेंट आर, इसके मेन प्रिंसिपल्स क्या है, मेन प्रिंसिपल्स जो है यहाँ पे आप याद रख सकते हो, ये सारे मेन प्रिंसिपल्स हैं, राइट। जैसे फ्लेक्सिबिलिटी है, इस पॉलिसी में फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, साथ ही साथ नो हार्ड सेपरेशन बिटवीन सब्जेक्ट्स, करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, मतलब बहुत ज़्यादा सेपरेशंस नहीं। इसके अलावा मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन है ये, ठीक है। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन जो है इसका कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग को इंक्लूड किया गया है इसमें, एथिकल वैल्यूज भी इंक्लूड की गई है करिकुलम में, राइट। टीचर्स एज अ हार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस, टीचर जो है एक तरह से हार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस है इस पॉलिसी के अंतर्गत। और द स्ट्रॉन्ग पब्लिक एजुकेशन सिस्टम, पब्लिक एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इसको लाया गया, ठीक है। तो ये जो है कुछ क्वालिटीज हैं जो इससे रिलेटेड आप याद रखोगे, राइट। बेसिक प्रिंसिपल्स कह सकते हो या क्वालिटीज कह सकते हो, राइट। अब इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं, क्या क्या मेन मेन फीचर्स है, ठीक है, जिसको आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द न्यू फीचर्स इन एजुकेशन पॉलिसी 2020, राइट, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो यहाँ पे पहली चीज आप याद रखोगे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एज सबमिटेड बाय द रंजन कस्तूरी रंजन कमेटी, ठीक है। कस्तूरी रंजन जो है यहाँ पे कमेटी आप याद रखोगे जिसने इसको सबमिट किया था, राइट। इस कमेटी ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को सबमिट किया। सबमिटेड ऑन एजुकेशन पॉलिसी दैट सीक्स टू एड्रेस द फॉलोइंग चैलेंजेस फेसिंग द एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम, मतलब ये जो चैलेंजेस है इनको बेसिकली जो है एड्रेस करने के, जैसे क्वालिटी से रिलेटेड, अफोर्डेबिलिटी, इसके अलावा इक्विटी, एक्सेस एंड अकाउंटेबिलिटी, ये मेन जो है चैलेंजेस है जिनको एड्रेस करने के लिए जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है आई है, बेसिकली लाई गई है, राइट। तो इसको आप यहाँ पे बता सकते हो। द पॉलिसी प्रोवाइड्स फॉर रिफॉर्म्स एट ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन फ्रॉम स्किल टू हायर एजुकेशन, राइट। यहाँ पे आप बता सकते हो जो पॉलिसी है इसके अंतर्गत रिफॉर्म्स लाए गए हैं हर एक लेवल पे, से लेकर हायर एजुकेशन तक, ठीक है। यानी फ्रॉम स्कूल टू हायर एजुकेशन, basically reforms are done so that the level or complete overhaul जो सिनेरियो है एजुकेशन का दैट कैन बी चेंज्ड, राइट, उसको बदला जा सके। NEP aims to increase the focus on strengthening teacher training, reforming the existing exam system, early childhood care, reconstructing the regulatory framework of education, ठीक है। यहाँ पे आप बता सकते हैं कि एनईपी का एम क्या है, फोकस करना किस पे, स्ट्रेंथनिंग टीचर ट्रेनिंग पर, टीचर ट्रेनिंग पर फोकस किया गया है। साथ ही साथ रिफॉर्मिंग एग्जिस्टिंग एग्जाम सिस्टम, जो एग्जिस्टिंग एग्जाम सिस्टम्स हैं उन पे भी यहाँ पे फोकस किया गया, उसको रिफॉर्म करने के लिए। अर्ली चाइल्डहुड केयर और रिस्ट्रक्चरिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन, जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है एजुकेशन को उसको भी रिस्ट्रक्चर करने का प्रयास किया गया इसके अंतर्गत, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे जो है पूरा बता सकते हो उसके बारे में, डिटेल्स कंप्लीटली यहाँ पे जो है मेंशन कर सकते हो, राइट। इसके अलावा अदर इंटेंशंस ऑफ द एनईपी इंक्लूड, और क्या इसके अलावा इंटेंशंस हैं, जैसे इंक्रीजिंग पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट जो है ज़्यादा हो इस सेक्टर में, पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो इंक्रीज हो एजुकेशन सेक्टर में। इसके अलावा आप बता सकते हो सेटिंग अप एनईसी यानी नेशनल एजुकेशन कमीशन, नेशनल एजुकेशन कमीशन जो है उसको सेटअप करना इसके अंतर्गत लाया गया है। इंक्रीजिंग फोकस ऑन वोकेशनल एंड अडल्ट एजुकेशन, ठीक है, वोकेशनल और एडल्ट एजुकेशन को भी इसके अंतर्गत इंक्लूड किया गया ताकि उनको ट्रेनिंग दी जा सके, ट्रेनिंग देके उनको भी जॉब के कैपेबल बनाया जा सके, राइट। इसके अलावा स्ट्रेंथनिंग द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी का यूज है उसको भी स्ट्रेंथन किया जाए, ये सारे जो है इसके फीचर्स हैं, राइट, जो आप यहाँ पे बता सकते हो उनके बारे में, राइट। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आप सिंपली जस्ट 2-3 बार पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में चीजें छप जाएगी, राइट। इसके बाद देखो एजुकेशन गवर्नेंस, गवर्नेंस इसकी कैसी होगी, गवर्नेंस के लिए जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, एजुकेट रिकमेंडेड एस्टैब्लिशिंग एन एपेक्स बॉडी फॉर एजुकेशन हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर अंडर द नेम राष्ट्रीय शिक्षा आयोग और नेशनल एजुकेशन कमीशन, ठीक है। यहाँ पे आप बता सकते हो एक एनईपी के द्वारा जो एक एपेक्स बॉडी जो एजुकेशन के लिए जो एस्टेब्लिश की गई है, जिस जो कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अंतर्गत आएगी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत आएगी, राइट। और इसको हेड कौन करेंगे, प्राइम मिनिस्टर करेंगे, पीएम करेंगे, राइट। तो ये भी यहाँ पे आप बता सकते हो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के बारे में,
राइट। इसके अलावा इट ऑल्सो सजेस्टेड चेंजिंग द नेम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट टू द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, ये ऑलरेडी हम लोग मेंशन कर चुके हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट है, एचआरडी मिनिस्ट्री को चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया। राइट, तो इसको भी यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। राइट, इसके अलावा 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, ये काफ़ी फेमस है, यहाँ पे आप बता सकते हो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या है। तो इसमें बेसिकली कि 3 लैंग्वेजेस हैं। 3 लैंग्वेजेस में एक तो हिंदी है, ठीक है, दूसरी इंग्लिश है, और तीसरी जो है वर्नाक्युलर लैंग्वेज या लोकल लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज, ठीक है, जो भी जिस भी स्टेट की लोकल लैंग्वेज है उसमें भी शिक्षा दी जाएगी। तो 3 लैंग्वेज दिया, 3 लैंग्वेज में शिक्षा होगी, इंग्लिश, हिंदी और लोकल लैंग्वेज। ठीक है, तो पॉलिसी रिकमेंडेड दैट द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला बी कंटिन्यूड एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फॉर्मूला शुड बी प्रोवाइडेड। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड की जाएगी और 3 एक तरह से लैंग्वेज फॉर्मूला चलेगा। राइट, the 3 language formula states that state government should adopt and implement the study of modern Indian language, preferably one of the southern language। ठीक है, मतलब जो साउदर्न लैंग्वेज है या फिर जो लोकल लैंग्वेज है, अपार्ट फ्रॉम हिंदी एंड इंग्लिश इन द हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स। जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं वहाँ तो हिंदी और इंग्लिश चल ही रही है। राइट, एंड हिंदी अलॉन्ग विद द रीजनल लैंग्वेजेस एंड इंग्लिश इन द नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट। ठीक है, जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट है वहाँ पे इंग्लिश तो चलेगी और साथ में हिंदी भी चलेगी। राइट, तो हिंदी और लोकल लैंग्वेज को यूज़ किया जा रहा है और इंग्लिश को यूज़ किया, इन तीनों लैंग्वेजेस का यूज़ करके जो है सिखाया जाएगा चीज़ों को। राइट, तो इसमें यहाँ पे आप बता सकते हो इसमें 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है। राइट, अब बात कर लेते हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स की। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के ऊपर पूछा जा सकता है आपसे इंटरव्यू में कि व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसकी मेरिट्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है, तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन जो है पहले यहाँ पे मेरिट है। इसके अंतर्गत इन अडॉप्टिंग अ 5334 मॉडल फॉर स्कूल एजुकेशन स्टार्टिंग एट एज 3, द न्यू एजुकेशन पॉलिसी रिकॉग्नाइजेज द primacy of the formative years from age 3 to 8 in shaping a child's future। ठीक है, यहाँ पे आप बता सकते हो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो प्राइमरली फॉर्मेटिव ईयर्स में जो है 3 to 8 ईयर्स में चाइल्ड का फ्यूचर डिसाइड कर सकती है, और जो न्यू मॉडल है 5334 का, ये इसको इम्प्लीमेंट किया गया है 3 ईयर्स की एज से। राइट, इसके अलावा इजी रेगुलेशंस हैं। NEP 2020 makes a bold prescription of free our schools, colleges, university from periodic inspections and place them on the path of self-assessment and voluntary declaration। ठीक है, voluntary declaration और self assessment पर बेसिकली जो है कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूल्स को जो है कर दिया गया है, मतलब उनका पीरियडिक इंस्पेक्शन करने की जरूरत नहीं होगी। हॉलिस्टिक अप्रोच है यहाँ पे। द पॉलिसी एम्स टू एलिमिनेट प्रॉब्लम्स ऑफ पेडागोगी, स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज, एक्सेस एसिमेट्रिक्स एंड रैम्पेंट कॉमर्शलाइजेशन। ठीक है, मतलब एक तरह से जो कॉमर्शलाइजेशन एजुकेशन का उसको ख़त्म करेगी। यहाँ पे सिमेट्रीज जो है, एक्सेस सिमेट्रीज, जो सिमेट्रीज है समरूपता लाई जाएगी। स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज जो है उसको भी ख़त्म किया जाएगा, और जो प्रॉब्लम है पेडागोगी से रिलेटेड, शिक्षण शास्त्र से रिलेटेड, उसमें भी यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसको खत्म किया जाएगा। तो हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ बेसिकली ये पॉलिसी जो है वर्क कर रही है। राइट, इसके अलावा प्रमोट इंक्लूजन इसके अंतर्गत जो है प्रमोट किया जा रहा है। तो यह भी आप बता सकते हो द पॉलिसी प्रपोजेस द क्रिएशन ऑफ इंक्लूजन फंड्स टू हेल्प सोशली एंड एजुकेशनली डिसएडवांटेज चिल्ड्रन परस्यू एजुकेशन। ठीक है, मतलब एक तरह से जो वे लोग जो एक तरह से इंक्लूजन फंड्स का यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है ताकि सोशली जो एजुकेशनली डिसएडवांटेज चिल्ड्रन है उनको भी शिक्षा दी जा सके। राइट, तो इसको भी यहाँ पे आप बता सकते हो काफ़ी अच्छे से और इन अ वेरी एलिक्वेंट मैनर। राइट, नेक्स्ट मूव करते हैं डिसएडवांटेजेस या इससे रिलेटेड कंसर्न्स क्या है, क्या क्या चिंताएं हैं इससे संबंधित। राइट, तो यहाँ पे देख लो द रिपोर्ट फेल्स टू एड्रेस एंड इनकॉर्पोरेट आइडियाज based on contemporary global thinking, like emphasis on creativity and critical thinking, and need for learning in a non-competitive and non-hierarchical ecosystem, and discovering one's true passion without any sense of fear। ठीक है, यहाँ पे जो ये जो रिपोर्ट है, जो एजुकेशन पॉलिसी है, इसके अंतर्गत जो आइडियाज़ है जो कि कंटेम्प्रेरी ग्लोबल थिंकिंग के बेसिस पे है वो इनकॉर्पोरेट नहीं होते, जैसे कि क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग जो है, और नीड ऑफ लर्निंग विदाउट या नॉन कॉम्पिटिटिव नॉन हायरार्किकल इकोसिस्टम के अंतर्गत नहीं आएगी। राइट, और यहाँ पे बेसिकली विदाउट सेंस ऑफ फियर जो है
जो है ट्रू पैशन जो है कोई भी स्टूडेंट बच्चा जो है वो नहीं गेन कर पाएगा। मतलब यहाँ पे कॉम्पिटिटिव कंपटीशन रहेगा, हायरार्किकल सिस्टम रहेगा, ये सारी चीज़ें रहेंगी इसमें, राइट। तो पूरी तरह से फ्री ऑफ जो डिमेरिट्स ये नहीं है यहाँ पे। Delivering the changes proposed related to आंगनवाड़ी may be difficult despite the focus given to early childhood care and schoolings। ठीक है, मतलब जो चेंजेस प्रपोज किए गए आंगनवाड़ी इसमें वो तो डिफिकल्ट हो जाएंगे काफ़ी, क्योंकि फोकस जो है अर्ली चाइल्डहुड केयर और स्कूलिंग्स पे है, राइट। इसके अलावा द प्रोपोजिशंस ऑफ वॉलेंटियर टीचर्स, पीयर tutoring, rationalization of the system of schools and sharing of resources do not seem like long term solutions। ठीक है, मतलब जो propositions प्रोवाइड किए गए वॉलंटियर टीचर्स, पीयर ट्यूटरिंग, रेशनलाइजेशन ऑफ सिस्टम ऑफ स्कूल्स और शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज के लिए वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन उसका प्रॉपर नहीं है, राइट। तो इसको भी यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा लैक ऑफ क्लैरिटी इन गवर्नमेंट स्ट्रेटजीज रिगार्डिंग अ पब्लिक सेक्टर लाइक म्यूनसिपल स्कूल, स्टेट रन इंस्टीट्यूशन, केंद्र विद्यालय एक्सेट्रा। ठीक है, कोई क्लैरिटी नहीं है गवर्नमेंट स्ट्रेटजीज की कैसे काम होगा। ठीक है, देखिए जो पब्लिक सेक्टर स्कूल्स हैं बेसिकली, चाहे वो पब्लिक म्यूनसिपल स्कूल्स हो, स्टेट रन इंस्टीट्यूशन हो या केंद्र विद्यालय हो, राइट। तो इनमें जो है एक तरह से प्रॉपर स्ट्रेटजीज बनाने की जरूरत है, राइट। तो ये कुछ कंसर्न्स इससे रिलेटेड जिनको आप मेंशन कर सकते हो, उनके बारे में यहाँ पे जो है बता सकते हो, राइट। तो चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी किस तरह से आपको इलेबोरेट करना है इस टॉपिक को, आपको प्रोज एंड कॉन्स क्लियर हो गए। बेसिकली 3 tier सिस्टम क्या है इसका, 3 language फॉर्मूला, एजुकेशन गवर्नेंस, फीचर्स और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। इसके बाहर मोस्टली आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। इतनी चीज़ें अगर आपको पता है अच्छे से, देन यू विल डेफिनेटली आंसर द क्वेश्चन वट एवर क्वेश्चन बी आस्क्ड ऑन दिस टॉपिक, राइट। इसके ऊपर आप आसानी से बोल सकते हो, राइट फ्रेंड्स। और इसी तरह से आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा और कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, वहां से जाके आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो।